नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच ट्रस्ट ने भी अपना काम कर दिया, इस्तीफा स्वीकार से लेकर ब्यौरा देने का। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या समाधान निकाले जा सकते हैं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही एसआईटी से लेकर पुलिस बल भी एक्टिव है। मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे रिश्तेदारों पर पैसा खर्च करना हो, 70 बार चोरी के सबूत हो या फिर जूते में पैसे छिपाने के। एसआईटी की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। इस बीच एक सवाल फिर उठ रहा है कि जिस हिसाब से एक के बाद एक परतें खुल रही है, आखिर गिरफ्तार आरोपियों के अलावा अब किस पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो राम मंदिर दान चोरी की जांच की दिशा अब किस ओर जाने वाली है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, एसआईटी ने प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी जी। प्राथमिक रिपोर्ट की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आई सामने में, उसके आधार पर राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने भी मीटिंग में सारी जानकारी दी। बाहर से भी दिख रहा है कि आरोप क्या थे, जांच किसकी हो रही थी और चोरी कैसे की गई। इन सारी जानकारियों को लेकर एसआईटी ने आगे का काम शुरू किया, क्योंकि पहली बात एसआईटी के सामने चैलेंज यही था कि अभी जो चोरी की घटना सामने आई है, जो आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं। आरोप लगे हैं तो किन लोगों ने चोरी में भूमिका निभाई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 आरोपी हैं, और इनके गिरफ्तारी के बाद इनके कनेक्शन तलाशे गए। इनकी भूमिका जो चोरी में रही है उसमें ऊपर के कौन से लोग हैं जिनका संपर्क इनके साथ था, उसी के आधार पर इस्तीफे हुए। जो संपर्क दिखाए गए उसमें दिखा कि नहीं, चंपत राय से टिन्नू यादव का संबंध बेहतर था, ये उनके पूर्व ड्राइवर थे, तो इसलिए इनकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है, नैतिक दबाव तो है। और इसी वजह से चंपत राय ने पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद कुछ लोग जो उसमें शामिल थे उसको माना गया कि नहीं, इनकी भूमिका संदिग्ध इसलिए है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट अनिल मिश्रा ने किया था, तो अनिल मिश्रा की भूमिका भी सस्पिशियस मानी गई। और ट्रस्टी के जो परमानेंट इनवाइटी थे गोपाल राव, वो दैनिक कार्यक्रमों को देखते थे, दिन भर के काम में देखते थे, दान आया गया, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, उस भूमिका में उनका भी नाम था कि ये अगर आप देख रहे हैं तो आपकी समस्या है, ये कोषाध्यक्ष की समस्या नहीं है। कोषाध्यक्ष के पास, ट्रेजरर के पास तो वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो बैंक में डिपॉजिट होगा, जिसकी गणना होगी, लेकिन उससे पहले पैसे का जो मैनेजमेंट है, यानी पैसे दान में आ रहे हैं उसकी काउंटिंग कैसे हो रही है, इनकी जिम्मेदारी तो इन 3 लोगों के ऊपर थी। और इसलिए पहले जो प्राथमिक रिपोर्ट आई उसमें नैतिक जिम्मेदारी दी गई अनिल मिश्रा और चंपत राय की। इन दोनों ने इस्तीफा सौंपा और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट ने मीटिंग ली उसमें ऑटोमेटिक ये नियम है, कानून है ट्रस्ट के कि अगर कोई इस्तीफा देता है तो आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जबरदस्ती उसे रोके रखें, यानी इस्तीफा दिया उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। तो उसके आधार पर मीटिंग में चर्चा हुई। शक इन लोगों पर भी था, लेकिन शक के दायरे में आने से पहले वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चाहते हैं, यानी एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। तो अभी चोरी की जांच में प्राथमिक तौर पर एसआईटी ने बता दिया कि यहां चोरी हुई, और इन चोरी में कितने करोड़ की चोरी हुई है ये पूरा मामला अभी स्पष्ट नहीं हुआ। रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद कुछ और रिकवरी होने की संभावना है। जब ये पूरा रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो तलाश किए जा रहे हैं उसकी जांच हो रही है, उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पता चलेगा कि वास्तव में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, और कितने चोरी में गए, कितने घोटाले में गए। तो अब तक चोरी की जांच हो रही थी और पुलिस भी चोरी की जांच में संलिप्त उन लोगों को जो चोरी में शामिल था उसके साथ पूछताछ कर रही है। पुलिस को कुछ जानकारियां दी गई। जब इंटरोगेशन हुआ, इन लोगों के से पूछताछ की गई, तो इंटरोगेशन में कुछ सबूत दिखाए गए और उसके आधार पर इन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, कहां कहां चोरियां करते थे, कैसे चोरी करने के बाद रात में हम लोगों की मीटिंग होती थी, हम एक दूसरे के साथ कितना कनेक्टेड होते थे राम मंदिर परिसर के अंदर,
क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये बार बार जो कहा जाता है, कहावत है, वो इसीलिए इन चोरों को लगता था कि अगर हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहे तो इसका मतलब है कि लोगों को शक हो जाएगा कि ये आपस में इतने कनेक्टेड कैसे हैं, इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है। तो राम मंदिर परिसर के अंदर जब ये काम करते थे तो एक दूसरे से नजरें चुराते थे, लेकिन चोरी के बाद बंटवारा होता था, उसमें अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव, ये सारे लोग इकट्ठा होते थे राम मंदिर परिसर के बाहर और वही पैसे का बंटवारा किया जाता था, किसके जिम्मे कितना होना चाहिए। अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव ये सबसे बड़ा हिस्सेदार था चोरी के अंदर। तो अभी इसमें और खुलासे होंगे, लेकिन एसआईटी ने क्यों कहा कि हमें और आगे की जांच चाहिए? इसका मतलब है कि एसआईटी केवल चोरी की जांच अब नहीं कर रही, बल्कि चोरी से आगे की जांच कर रही है। जैसा कि 5 सालों के फिनेंशियल रिकॉर्ड्स की तलाश कर रही, जांच कर रही है कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, किस मद में कितने खर्च हुए। तो अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है एसआईटी की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि आगे अभी राम मंदिर के निर्माण से लेकर अब तक जितने चंदे आए हैं और उसका फिनेंशियल रिकॉर्ड जो है और जो खर्च किए गए हैं उसका भी फिनेंशियल रिकॉर्ड है, तो दोनों में मिलान होना चाहिए। मिलान कैसे होगा? अगर 3,227 करोड़ रुपए आए हैं तो उसके बाद 2,100 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2,100 करोड़ से ज्यादा, तो 2,100 करोड़ का रिकॉर्ड क्या आपके पास है खर्च करने का ब्यौरा? चार्टर अकाउंटेंट ने जो ब्यौरा दिया है, क्या उसके बैकअप के लिए उन्होंने सारी रसीदें रखी है? जैसे अभी जो जांच चल रही है एक प्रोग्राम के लिए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय से अब तक 4 बड़े प्रोग्राम परिसर के अंदर किए गए और 4 बड़े प्रोग्राम किए गए, तो उसमें 124 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया। अब 124 करोड़ का खर्च दिखाया गया, लेकिन खर्च हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? उसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर वो खर्च किया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा में इतने गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया, उनके ऊपर खर्च कितना हुआ, टेंट सामियाना में खर्च कितना हुआ, लाइटिंग में खर्च कितना हुआ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में खर्च कितना हुआ, खाने पीने में खर्च कितना हुआ, और फिर एडवर्टीजमेंट में खर्च कितना हुआ। अलग अलग जगह पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए विज्ञापन दिए गए थे कि लाखों करोड़ों लोग शामिल हों इसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ लोग आकर शामिल हों और कुछ टीवी पर देख सके कि भव्य प्रोग्राम हो रहा है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, क्योंकि विपक्ष का उस समय एक प्रोपेगेंडा चल रहा था और कुछ हिंदू संत भी उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा थे कि नहीं ये मुहूर्त सही नहीं है, सही समय पर नहीं हो रहा, अधूरी अभी मंदिर निर्माण अधूरा है और पूरा होने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा करवाया जा रहा है। तो कई प्रोपेगेंडा चल रहा था, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ना था और एक भव्य प्रोग्राम करना था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जा गए थे। तो ऐसी स्थिति में उसके खर्च के ब्यौरे भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 और प्रोग्राम हुए, ध्वजारोहण का प्रोग्राम हुआ, तो इन सारे प्रोग्राम में जो खर्च का ब्यौरा दिया गया है जो चार्टर अकाउंटेंट के पास है, अगर वो चार्टर अकाउंटेंट जो वो पूरा डिटेल लिख कर रखा है कि इस मद में इतने खर्च हुए, क्या उसके पास उस मद में हुए खर्च का हिसाब रसीद के रूप में है, पर्चा बना है कि बिजली विभाग में बिजली के काम करने के लिए हमने अगर 46 लाख रुपया खर्च किए तो उस 46 लाख रुपए में बिजली के ठेका देने वाले उस कंपनी को बुलाया जाए। वो कंपनी को क्या 46 लाख रुपया ऑनलाइन पेमेंट किया गया, कैश में पेमेंट किया गया? अगर पेमेंट किया गया तो बाइफरकेट किया जाना चाहिए कि इसमें बिजली के कौन कौन से आइटम लाए गए, लगाए गए, जिसके पूरे रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे कि जब टेंडर डाला गया था तो उसमें क्या क्या कहा गया था और कितने खर्च किए गए, जो कि रसीद और पर्चियों में दर्ज है। तो यानी कि अब जो फिनेंशियल रिकॉर्ड तलाश किए जा रहे हैं वो फाइनल रिपोर्ट होगी इस मामले में एसआईटी की। और फाइनल रिपोर्ट का मतलब है कि अब तक दान चोरी के मामले में कि दान जो दिए गए, चढ़ावा चढ़ाया गया, उन सब में कैसे गड़बड़ियां वहां के कर्मचारी किए। अभी तक ये नहीं कहा गया, डायरेक्टली नहीं कहा गया है कि अनिल मिश्रा चोरी में शामिल थे या फिर गोपाल राव चोरी में शामिल थे, चंपत राय चोरी में शामिल थे। ये जरूर कहा गया है कि इन लोगों ने भी लापरवाही की है और ये साबित करना पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन में। जिस दिन अविनाश शुक्ला ने नाम ले लिया कि नहीं अनिल मिश्रा को हम
जानते हैं और उनको इस बारे में जानकारी थी, हमने बातचीत की थी और वो भी कमीशन लेते थे। अगर ये बात जानकारी हो गई तो अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी होगी। अगर ये बात टिन्नू यादव ने कहा कि वो चूंकि उनके ड्राइवर हुआ करते थे चंपत राय के, कि चंपत राय के बारे में जानकारी थी और उसके बाद जानकारी मिलने के बाद चंपत राय को भी हमने चोरी में हिस्सेदारी दी, अगर ये जानकारी हो गई चंपत राय की भी गिरफ्तारी होगी। उसी तरीके से गोपाल राव की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा क्या ये जो खर्च दिए किए गए हैं उस खर्च के ब्यौरे की जो जांच हो रही है, जो फाइनल एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उसकी दिशा यही है कि ये तो चढ़ावा की चोरी हुई, लेकिन क्या राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो पैसे आए, करोड़ों करोड़ के दान आए, 3000 करोड़ से ज्यादा का दान आया है, उन पैसों को खर्च सही तरीके से किया गया? क्या वो खर्च सही थे या फिर बढ़ा चढ़ा कर किया गया? ऐसा भी हो सकता है कि राम मंदिर निर्माण में भी वो जो पैसे खर्च किए गए हैं तो जिन जगह से मंगवाए गए पत्थर, वो पत्थर की कीमत बढ़ा दी गई, या उस समय कंपटीटिव मार्केट में जो टेंडर डाला था उन सारी कंपनियों में से इस कंपनी का टेंडर बड़ा था, फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। सर, क्या ट्रस्ट के काम करने के तरीकों में भी बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, ट्रस्ट के काम करने के तरीकों में तो पूरा बदलाव होगा, उसके लिए तो पैनल ही बन चुका है, वो तो बताया ही जा रहा है कि नहीं अभी तक जो किया गया और अभी तक जिस तरह से हम लोगों ने मैनेजमेंट किया, ये तो ट्रस्ट की मीटिंग में इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि अभी तक जो मैनेजमेंट रहा है उसमें लूफॉल्स रहे हैं, कमियां रही है, खामियां रही है, और उन खामियों के हिसाब से ही अब ये चाहिए कि उन खामियों को दूर किया जाए, जिसके लिए कई जगह पर उंगली एसआईटी की रिपोर्ट में उठाई गई। यहाँ ऐसे होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे का सर्विलांस कैसा होना चाहिए, फुटेज कितने दिनों तक सुरक्षित रखनी चाहिए, और फिर काउंटिंग कहाँ पर होनी चाहिए। जैसे तिरुपति बालाजी में होता है, काउंटिंग के लिए जगह निर्धारित है, कई सारे वहाँ श्रद्धालु जो आते हैं वो भी देखते हैं कि कितना पैसा आया, सबके सामने काउंटिंग होती है, डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। वही काउंटिंग के समय ही चाहे एक बार हो, फिर उसे वेरीफाई करने के लिए 2 बार हो, लेकिन अंतिम तरीके से काउंटिंग होगी तो ये बताया जाएगा कि आज इतना तारीख, इस दिन को इतना बजे काउंटिंग हुई, और उसमें पता चला कि इस तारीख को इस पर पूरे लगभग 25 करोड़ चढ़ावा आया है। तो 25 करोड़ अगर चढ़ावा आया तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि 25 करोड़ चढ़ावा आया जिसको बैंक में डिपॉजिट किया गया, और कुछ ज्वेलरी आए हैं, ज्वेलरी का भी रिकॉर्ड रहेगा। तो वो जो सैकड़ों लोगों के सामने काउंटिंग होती है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है, डिजिटल रिकॉर्ड रहते हैं, और वहीं से बैंक को ट्रांसफर किया जाता है पैसा, वहीं से सारे रिकॉर्ड के साथ बैंक में गया और बैंक के अकाउंट जो है तिरुपति बालाजी का उसमें डिपॉजिट किया गया। पहले वहां भी चोरी की घटना आई थी, तो उसमें जो सुधार किए गए राम मंदिर में वो चीजें लापरवाही से की गई। स्ट्रांग रूम बनाए गए, कमरे के अंदर हुई, लेकिन कमरे में जो सीसीटीवी कैमरे थे उन कैमरों को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई। यानी कैमरा जहां जहां लगा है कुछ लोग खड़े हो जाते और कैमरे का जो सीधा रिकॉर्डिंग होना चाहिए काउंटिंग कर रहे लोगों की, वो बीच में बाधित हो जाती और उस समय कुछ पैसे उड़ा लिए जाते। तो ये सारे सुधार की गुंजाइश है, और जिसके लिए 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है वो इस पर पूरे मैनेजमेंट की तरफ से बताएगा कि मैनेजमेंट कैसा चल रहा था और आगे कैसा सुधार होना चाहिए, सीईओ कौन बनाया जाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी ये लोग देंगे, ये कमेटी के मेंबर देंगे, वो सारे जांच का विषय है। लेकिन उसके अलावा जो अभी पुलिस की भूमिका है और एसआईटी की भूमिका है, ये चढ़ावा चोरी के अलावा एसआईटी ये जांच कर रही है कि मंदिर में दान जो आता था उसमें खर्च करने को लेकर भी अनियमितता हुई है। अगर खर्च में घोटाले की बात सामने आ गई कि 200 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया, लेकिन वास्तव में तो 140 करोड़ का ही हिसाब है, तो ये बड़ा घपला माना जाएगा कि 60 करोड़ रुपए ये बढ़ा चढ़ाकर रसीद बनाया गया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, वास्तविक खर्चा 140 करोड़ का ही था, 60 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर वो होता है तो इसमें छोटे लोगों की भूमिका नहीं होगी। अगर वैसा हो जाएगा तो ट्रस्ट के कुछ लोगों की भूमिका होगी, तो जिसमें केवल यही तीनों लोग नहीं कई और लोग होंगे, ट्रेजरर की भूमिका भी हो सकती है। तो जितने लोग अभी जांच के दायरे में हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता
कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, ये ट्रस्ट में बैठे ऊपर में यही 3 लोग हो सकते हैं और दूसरे तीसरे चौथे नहीं हो सकते, या फिर कोई मिडिल मैन हो सकता है, या फिर बड़ी भूमिकाओं में वो जो बैंक वाले हो सकते हैं या टेंडर वाले हो सकते हैं, या कुछ कंपनियों की भूमिका हो सकती है जो राम मंदिर निर्माण से अब तक वहां के मैनेजमेंट में जिनके साथ साझेदारी चल रही थी, चाहे साज सज्जा के लिए हो या फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हो या वहां पर व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए हो। तो ये सारी जांच जो उस दिशा में चल रही है, जिसमें अभी बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं। जब कंपनियों के ऊपर बात जाएगी कि उसने गलत किया है, घोटाला किया है, तो इसमें कुछ और नेताओं की भूमिका भी हो सकती है जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसी कंपनी को ठेका दिया जाए। तो अभी ये चोरी से घोटाला की तरफ बढ़ रहा है जांच, और जब घोटाला की तरफ जांच बढ़ रही है तो कई लोगों की भूमिकाएं संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। और अगर इसकी रिपोर्ट सामने आई, जो फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, इसलिए ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि अगली बैठक जो 21 जुलाई को लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि फाइनल रिपोर्ट तब तक एसआईटी की आ जाएगी और उसमें ये दान चोरी से के साथ साथ फिनेंशियली जो अनियमितताएं हुई है, वित्तीय अनियमितताएं देखी गई है, वो सब अनियमितताएं यानी घोटालों की जांच हो रही है। अगर घोटाला साबित हो गया तो फिर तो पूरे ट्रस्ट को भंग करना पड़ेगा और नए सिरे से राम मंदिर के लिए ट्रस्ट भी, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी भी, और सारे सर्विलांस पर लिए जाएंगे कि किन किन लोगों को आगे इस दायरे में लाया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एसआईटी की जांच अब चोरी से निकलकर घोटाले तक पहुंच चुकी है। दान चोरी मामले में आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने से लेकर ट्रस्ट में शामिल लोगों की लापरवाही तक हर एक पहलू पर जांच जारी है और इसीलिए ट्रस्ट में भी कई बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि आगे किसी भी स्थिति में इस तरह की गतिविधियों को कोई भी आरोपी अंजाम ना दे पाए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।